शालीनता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की पैरोकारी करने वाले कॉरपोरेट टाइटन के रूप में दुनिया भर में मशहूर रतन नवल टाटा नहीं रहे। अद्भुत ऊर्जा से सराबोर रतन टाटा का 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने ये जानकारी दी। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे, फिर भी कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके ग्रुप में 30 से ज्यादा कंपनियां थीं, जो 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में फैली थीं। फिर भी उनका जीवन सादगी की मिसाल था। अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते अलग छवि बनाने वाले रतन टाटा ने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर में बीएस की डिग्री ली। इसके बाद वे पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआत में ग्रुप की कई कंपनियों में काम का तजुर्बा हासिल किया। फिर 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक बनाया गया। एक दशक बाद वे टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन बने और 1991 में अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन की विरासत संभाली। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। इसके अनुरूप 1868 में कपड़ा और छोटे व्यापारिक फर्म के तौर पर शुरू होने वाली कंपनी नमक, स्टील, कार, सॉफ्टवेयर, बिजली उपकरण से लेकर एयरलाइंस तक की दुनिया में अग्रणी कंपनियों में शुमार हो गई। रतन टाटा भारत के सबसे कामयाब बिजनेस टाइकून में से एक होने के साथ साथ परोपकार के कामों के लिए भी मशहूर रहे। वे क्लास और भव्यता का प्रतीक थे, फिर भी विवादों से अछूते नहीं थे। कंपनी को घोटाले के आरोप में दूसरी पीढ़ी के दूरसंचार लाइसेंस के लिए 2008 में शामिल नहीं किया गया था। इस मामले में उनका नाम लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ कथित फोन कॉल की लीक हुई रिकॉर्डिंग में सामने आया। हालांकि उन पर गंभीर आरोप नहीं लगे। दिसंबर 2012 में उन्होंने टाटा सन्स का कब्जा साइरस मिस्त्री को सौंप दिया। मिस्त्री उस समय तक दूसरे नंबर पर थे, लेकिन ग्रुप के शेयर होल्डर्स को टाटा परिवार के पहले गैर सदस्य के कामकाज से परेशानी थी। लिहाजा उन्हें अक्टूबर 2016 में पद छोड़ना पड़ा। मिस्त्री के जाने के बाद रतन टाटा कुछ समय तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहे। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को कामकाज सौंपकर रिटायर हो गए। तब से वे टाटा सन्स के एमिरेटस चेयरमैन बने रहे। इस दौरान उन्होंने युवा उद्यमियों की मदद के लिए तकनीक आधारित नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जो भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। निजी प्रभाव और अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी R&T कैपिटल एडवाइजर्स के जरिए टाटा ने ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, स्नैपडील, लेंसकार्ट और जिम्बाब्वे समेत 30 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। टाटा को कुत्तों से बेहद लगाव था। कुछ समय पहले मॉनसून की एक शाम उन्होंने आदेश दिया कि मुंबई में ग्रुप के दफ्तरों के सामने कोई भी आवारा जानवर दिखे तो उसे सहारा दिया जाए। ऐसे कई जानवरों से उनकी दोस्ती हो गई थी। अब उनका पालनहार नहीं रहा।